मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। और आज दूसरा दिन है गणेश चतुर्थी के बाद। आज 1.5 दिन के जो बाप्पा रहते हैं वो आज विसर्जन होगा आज उनका। तो आज पूरा दिन भजन कीर्तन आरती सब चलेगा। और उसके बाद दोपहर के बाद हमारे जो बाप्पा है गणपति बाप्पा उनको हम विसर्जित करेंगे, जो 1.5 दिन के लिए जिनको विराजमान किया जाता है। तो आज पूरे दिन का मैं आपको सब दिखाऊंगा आज कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम निकले हैं जाने के लिए हमारे आस्था के मामा के घर। उनके घर भी गणपति बाप्पा आते हैं, तो जाना है दर्शन करने, इसलिए हम लोग अभी निकले हैं। तो चलो अभी चलते हैं आस्था के मामा के घर। गाइस रुके हैं, थोड़ा सा कुछ लेने हैं। गणपति बाप्पा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें लेनी है गणपति बाप्पा के लिए। कुछ प्रसाद के लिए कुछ मिठाई वगैरह लेना है, इसलिए हो गया। हाँ ठीक है। पानी बोतल गाइस पेट्रोल पंप पर रुके हैं CNG भरने के लिए। बहुत बड़ी लाइन है CNG के लिए। देखो वंशिका हाय करो बेटा। तो ये हमारी परी आ रही है। तो गाइज़ हम रास्ते में ही रुके। रास्ते में मेरे बहन का घर आता है, तो थोड़े बोला कि चलो वहाँ उनके यहाँ पे भी गणपति जी आते हैं तो दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो कुछ देर के लिए रुके हम लोग वहाँ पे, गणपति जी के दर्शन किए हम। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, डेकोरेशन भी कितना, देखो लाइटिंग वगैरह सब मस्त किया था उन्होंने। सबसे मिले और फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा चाय नाश्ता करके फिर आगे निकले। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम आस्था के मामा के घर। और देखिए आस्था के मामा यहाँ पे दोनों हाय करो, हेलो। हाँ, और यहाँ इनकी गणपति जी यहाँ पे विराजमान है। देखो डेकोरेशन कितनी अच्छी तरीके से किया है मैंने। हाँ, तो स्पेशली 2 जन मिलके 2 दिन से लगे थे पूरा डेकोरेशन करने में। और चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। रिया हाय करो, ये है रिया, आस्था की मौसी। अंदर किचन में क्या चल रहा है? खाना। ये देखो आते ही साथ किचन में लग गई। क्या बन रहा है? चल रही भिंडी। मोदक दिखाओ पहले, गणपति का स्पेशल डिश। ये देखिए मोदक जो गणपति के लिए प्रसाद में बनाते हैं, जो गणपति जी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो डिश बनाई यहाँ पे मोदक। तो आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए मोदक।
अभी यहाँ पे पूरा दिन हमारा यहाँ पे ही गुजरेगा। आरती वगैरह होगी, फिर बापा का विसर्जन होगा। 1.5 दिन का गणपति है, तो आज शाम तक हम लोग इनको जाके विसर्जित करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ से हम निकल चुके हैं। सबके घर में तो सीधा सीधा ओ भाई जान दो सीधा जान दो भाई। देख सकते हो छोटा रोड है, इसलिए हाँ ये प्रॉब्लम होते। गाडी असेल तर हॉर्नची गरज नाही। बस थोडे अजून थोडे गाडी लागली। तो ये देखो गाइस, हम इधर पहुंच चुके हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं। ये देखो तो गाइज अभी आए हैं और एक गणपति जी बापा के दर्शन करने। यहाँ पे हमारे दूसरे जीजा जी है, वो यहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। देखो ये हाय, देखो हमारी मदर इन लॉ, हाय, ये है सानिका जीजू, ये हमारे दीपक जी और इनका भी नाम दीपक ही है। ये छोटी मेरे को छोड़ी नहीं रही है। देखो हाँ आ जाओ। अरे बाप रे, ये देखो बापा जी यहाँ पे, हमारे बापा जी यहाँ पे विराजमान है। देखो कितनी खूबसूरत मूर्ति है और अच्छे तरीके से डेकोरेशन भी किया है। थोड़े अंदर की तरफ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी रसोई में क्या चल रहा है? मैडम हाय करो। बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं। आज सब इकट्ठा हुए एक जगह पे बहुत दिन के बाद, तो सबके चेहरे पे बहुत स्माइल है। बच्चा पार्टी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। चल, और ये सबसे छोटी, सब में छोटी और बहुत ही शरारती। सब लोग बैठे हैं खाना खाने। पडले बिडले तर बघा अभी हम निकल चुके हैं वापस अपने घर। मिला सब लोगों को मिले हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा। खाना वाना खाया और अच्छा टाइम स्पेंड किया सबके साथ। तो बहुत ज़्यादा एकदम मेमोरेबल मोमेंट था हमारे लिए, बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ से चल रहे अपने घर, क्योंकि हमारे घर का भी गणपति बापा की मूर्ति का विसर्जन करना है। ये दोपहर के बाद सब लोग विदाई होंगे, आरती होगी और फिर जाके विसर्जन करना है। तो आगे की वीडियो में हम लोग आपको भी बताएंगे किस तरह से गणपति बापा नदी का भी थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे। गाँव के रास्ते की हमारी नदी वहाँ तक कैसे पैदल लेके जाते हैं, इस तरह से तो विसर्जित करते हैं। तो ये सब हम लोग अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। आप लगे रहिए वीडियो के साथ। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं अपने घर। अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, थक गए, उसके बाद फिर चलते हैं पापा के विसर्जन के लिए।
बाकी आरती हो गई है अभी। चलो निकालेंगे मूर्ति जितनी भी है बाहर निकालेंगे 1.5 दिन की, और अभी चलेंगे नदी में सीधा मूर्ति को विसर्जन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ से रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही संकरा रास्ता है। एक ही आदमी जाने की जगह है, और वो भी बिल्कुल एकदम ढलान से है, और बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप नहीं है। पत्थर है, बीच में मिट्टी गिली है, और यहाँ से गणपति जी को ऐसे ही लेके जाना पड़ता है। अगर पैर फिसला तो गिर सकते हैं, मूर्ति भी टूट सकती है, लेकिन बिल्कुल सावधानी से यहाँ से जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ही जंगल से और एकदम नुकीले रास्ते से जाना पड़ता है, जहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। और नीचे बिल्कुल जाके नदी है, उसका बहाव भी बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे गणपति जी को जाके अंदर डुबाना भी बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे गांव वाले यहाँ पे जाके ये सब हर साल करते हैं, तो उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल भी डरते नहीं है, कितना भी पानी रहने दो, कितनी बारिश बाढ़ कुछ भी होने दो, लेकिन हर साल गणपति जी को विसर्जन करते ही करते हैं। तो देखिए अभी सब लोग अपने छोटे बच्चों और बीवी सब लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं गणपति जी के विसर्जन के लिए। तो अभी जी ऊपर से देख रहे पूरे एक एक सब लोग गणपति जी को लेके आ रहे हैं गणपति जी को विसर्जन करने के लिए। और कितनी खुशी का माहौल है, सब लोग कितने चाव से यहाँ पे, कितने पैशन से लोग यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं एक एक यहाँ पे मूर्ति को सर से नीचे अपने रख रहे ज़मीन पे, और यहाँ पे एक बार आरती करेंगे, उसके बाद सब लोग गणपति जी को विसर्जन करेंगे। तो देखिए अभी ये लास्ट की जो 2 मूर्तियाँ हैं उनको भी लेके आए हैं और अभी नीचे रख रहे हैं, बड़ी ध्यान से नीचे रखेंगे। और उसके बाद जो भी ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो अंदर जाएंगे पानी के, और मूर्ति को अंदर जाके फिर विसर्जन करेंगे। सबको अलाउड नहीं होता है, जिनको अभ्यास है, पूरी जानकारी है नदी के अंदर कि भाई बहाव नदी का किस तरह कहाँ से कैसे होता है और कहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ तक ही जाके वो लोग मूर्ति को विसर्जन करते हैं। पहली मूर्ति अंदर गई, विसर्जन दूसरी भी गई।
उस पार जाएंगे, क्योंकि हर साल ऐसे ही होता है कि लड़के लोग थोड़ी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और फिर नदी में कूदते हैं और नदी के उस पार पूरे चले जाते हैं तैर तैर के। अभी देखिए जा रहे लोग, अभी बहाव है नदी, लेकिन फिर भी उसको पार करके लोग लास्ट तक जाएंगे, नदी के उस पार जाएंगे, फिर वहाँ पे रुकेंगे और वापस गोता लगा के इस पार आएंगे। और ये चलता ही रहता है कि लोग बहुत चिल्लाते कि ऐसा मत करो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़के तो लड़के होते हैं। तो चलो गणपति जी का विसर्जन हो गया, अभी सब चल रहे अपने फिर घर की तरफ। ये देखिए सब अभी जा रहे हैं वही रास्ते से वापस, और यहाँ जाके फिर अभी जो फाइनली प्रसाद होती है गणपति जी की, जो गणपति के सामने जो फल फुलाव जो भी रखा जाता है उसको सब काट के उसका प्रसाद बना जाता है और सबको बांटा दिया जाता है। तो अभी ये यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है प्रसादी लेने के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी घर आए हैं, पापा को विसर्जन करके, पापा के विसर्जन करके हम लोग अभी घर आए हैं। लेकिन बहुत ही सैड फील हो रहा है, क्योंकि कल का दिन तो कितना अच्छा था। हम लोग पापा को विराजमान किए, उसकी आरती पूजा भजन दिन भर चल रहा था, इतना पॉजिटिवली फील हो रहा था सब कुछ। और सब फैमिली दोस्त यार सब मिले थे, और आज उनको जाके नदी में हम लोग विसर्जित किए, तो बहुत ही थोड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन क्या करें, यही रीति रिवाज है, तो इस हिसाब से करना ही पड़ता है। तो चलिए फिर आज के दिन की ये थी पूरी कहानी जो हमने बताई आपको। तो अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी आपको अच्छा फील हुआ हो, कुछ नई बात दिखी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।